नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी, शाह, यहां तक कि ओम बिरला, किसी को भी यकीन नहीं होगा कि सदन में नया वाला बिल मोदी जी जाने के पहले जिसकी व्यवस्था करके गए थे, पेश किया जाएगा। बिल का विरोध होगा सदन में, यह सबको पता था। ओम बिरला प्रियंका गांधी को समझा भी रहे थे कि नियम 72 में आज ऐसा कर दीजिए, 73 में ऐसा, 75 में ऐसा, सब समझा रहे थे, आप अपना विरोध दर्ज करवा दीजिए। इतना ही आभास था। कई बार क्या होता है ना, जब व्यक्ति अपनी शक्ति से ज्यादा अहंकारी हो जाता है तो वो कई बार समझ नहीं पाता है परिस्थितियां, कि अब परिस्थितियां चैलेंजिंग हो रही हैं, उसके प्रतिकूल बन रही हैं। आज वही हुआ है। एक सामान्य विरोध का आकलन किया था सत्ता पक्ष ने, लेकिन मनरेगा से गांधी जी का नाम हटा करके और उसके भीतर कुछ सातिराना तरीके से ऐसे परिवर्तन किए गए हैं कि गरीबों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी योजना को अप्रासंगिक बनाने की दिशा में आगे बढ़ चले हैं। अभी सत्र चल ही रहा है। आज की कार्रवाई, आज 16 दिसंबर की कार्रवाई खत्म भी नहीं हुई थी, कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला ले लिया। राहुल गांधी का आदेश पूरे देश के 800 के करीब जो जिले हैं, 800 जिलों में पहुंच गया। और ये पंचवर्षीय योजना वाला आदेश नहीं था। नॉर्मली कांग्रेस की आलोचना भी हम लोग करते हैं इसलिए कि कांग्रेस तत्काल जो है ना, वो रिएक्ट नहीं करती है, मामले को ठंडा कर देती है जब तक प्लानिंग करती है। लेकिन आज तत्काल वाला रिएक्शन है, तुरंत गरम, बिल्कुल चोट किया गया है, गरम लोहे पर हथौड़ा मारा है। कल पूरे देश के सभी जिलों में कांग्रेस प्रोटेस्ट करेगी, हर जिले में। आप सोचिए कि अगर हर जिले में कांग्रेस की जहां पर स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है, वहां भी अगर 500 कार्यकर्ता निकलते हैं, और जहां पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में वहां पर तो आज भी 5-10 हजार आराम से सड़क पर आ सकते हैं। पूरे देश में कितनी बड़ी संख्या होगी। देश में लाखों लोग, कल लाखों लोग सड़कों पर होंगे और मोदी सरकार के खिलाफ होंगे। अमेरिका में ऐसी तस्वीरें आती हैं तो हम भारत में दिखाते हैं 5 विंडो करके, कैलिफोर्निया में, डलास में, तो न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में दिखाते हैं ना 4-5 विंडो। ट्रंप के खिलाफ लोग उतर गए। मैं आज ही एक सवाल कर रहा हूं कि कल कितने इस देश के मीडिया हाउस 5 विंडो 7 विंडो करके दिखाएंगे कि मोदी के खिलाफ देश भर में अपोजिशन सड़कों पर उतर आया, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी सड़कों पर उतर आई है। कल का इंतजार करेंगे, लेकिन अभी इंतजार खत्म करेंगे। लाइए हेमंत जी को जोड़िए, फटाफट लाइए। स्वागत है हेमंत भाई। जरा खबर दिखा देता हूं, फिर आप ही के पास आता हूं। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें दिखाने के लिए। द स्टेट्समैन, कांग्रेस डिक्लेयर्स नेशन वाइड प्रोटेस्ट अगेंस्ट मूव टू रिपील मनरेगा। 16 दिसंबर 2025 5:01 पर यह खबर लगी। अब सोचिए आप, ये बिल्कुल लेटेस्ट खबर है। कहीं हिंदी वालों ने जो राष्ट्रवाद का परचम लहरा रहे हैं, उन्होंने तो खबर भी नहीं लगाई है। अभी मैं चेक किया, अंग्रेजी में ही 2 जगह मिली। कांग्रेस कंट्री वाइड प्रोटेस्ट ऑन वेडनेसडे अगेंस्ट वीबीजी राम जी बिल रिप्लेसिंग मनरेगा। चलिए अब जरा कांग्रेस का ट्वीट दिखा दीजिए, जो खबर का स्रोत है। अच्छा चलिए, एक और हेडलाइन है, कांग्रेस डिक्लेयर्स वॉर ऑन गवर्नमेंट्स एंटी पुअर मनरेगा ओवरहॉल, नेशन वाइड प्रोटेस्ट सेट फॉर दिसंबर 17 दिसंबर। आज 16 है। 15 घंटे बाद, जब यह कार्यक्रम आप देख रहे होंगे, 15 घंटे बाद सड़कों पर, इस देश की सड़कों पर लाखों लोग होंगे। जरा कांग्रेस का ट्वीट लाइए भैया, फटाफट लाइए। ये कांग्रेस का ट्वीट है, अंग्रेजी में है, मैं इसका हिंदी अनुवाद आपको बता देता हूं। गांधी जी की विरासत, श्रमिकों के अधिकारों और संघीय उत्तरदायित्व पर संयुक्त हमला भाजपा आरएसएस की एक बड़ी साजिश को उजागर करता है, जिसका उद्देश्य अधिकार आधारित कल्याणकारी योजनाओं को खत्म करके केंद्र द्वारा नियंत्रित दान प्रणाली स्थापित करना है। अब अगला पैराग्राफ देखिए।
इन द व्यू, इस हमले की गंभीरता को देखते हुए सभी पीसीसी को निर्देश दिया जाता है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, पीसीसी मतलब प्रदेश कांग्रेस कमेटी को निर्देश दिया जाता है कि वे कल 17 दिसंबर 2025 को सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करें। ये विरोध प्रदर्शन महात्मा गांधी के चित्रों के साथ होने चाहिए, जो उनके नाम और मूल्यों को मिटाने के प्रतिरोध का प्रतीक हो और यह दर्शाए कि नया कानून करोड़ों लाभार्थियों को कैसे प्रभावित करेगा। अगला पैराग्राफ देखिए। इसके अलावा 28 दिसंबर 2025 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस पर पीसीसी के सभी मंडलों और गांवों में महात्मा गांधी के चित्रों के साथ कार्यक्रम आयोजित करें, जो श्रम की गरिमा, सामाजिक न्याय और काम के अधिकार के प्रति कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता की पुष्टि करें। यह एक राजनीतिक और नैतिक संघर्ष है। कांग्रेस पार्टी को MGNREGA गांधी जी की, मतलब ये जो लिखा है मनरेगा में, सीधा सीधा वो कर दूं, मनरेगा की बजाय इन लोगों ने बड़ा पूरा स्पेल कर दिया उसको। गांधी जी की विरासत और सबसे गरीब लोगों के लिए न्याय के संवैधानिक वादे की रक्षा के लिए आगे बढ़कर नेतृत्व करना चाहिए, और करना ही चाहिए। जब गांधी की बात है तो इस देश में बिल्कुल खुल के संवैधानिक तरीके से सामने आना चाहिए कि देश में बिल्कुल स्पष्ट रूप से गोडसेवादियों की गिनती की जा सके। ये ऐसा मौका है, मनरेगा से गांधी जी को मिटाना एक ऐसा मौका है कि इस देश में आप खड़े खड़े गोडसे की औलादों को गिन सकते हैं। बाबर की औलादों को गिनने वालों, अब गोडसे की औलादों को गिनने का वक्त आ गया है। शुरू हो जाइए, कैलकुलेटर निकाल लीजिए। हालांकि मुझे लगता नहीं कि कैलकुलेटर पर गिनना पड़ेगा, ये उंगलियों पर ही इनकी गिनती हो जाएगी। हेमंत भाई, क्या है कल कांग्रेस के भीतर से खबर? आदेश तो दिखा रहा है जिले पे, हर जिले में, लेकिन जमीन पर उतरेगा? आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। ये चिट्ठी जारी हो गई है जो आपके स्क्रीन पे अभी है। पता नहीं क्यों मुझे एक चीज लग रही है, आई मे बी रॉन्ग। सरकार जिस रास्ते पे चल पड़ी है ना, इसको आपने एक वाक्य सुना होगा अपने हिंदी में, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये उस रास्ते पे तो नहीं जा रही। वोट चोरी से लेकर के आप सोचिए, वंदे मातरम पर बीजेपी बहस करवा रही है। तुम्हारा वंदे मातरम से क्या लेना देना था, बता दीजिए। नमस्ते सदावत्सले वाले वंदे मातरम की ओनरशिप उठा रहे। ठीक, उसके बाद एसआईआर के मामले में बोला चुनाव सुधारों पे बात करेंगे, वहां पे एक्सपोज हो गए। अब ये एमजी नरेगा का जो मामला है, क्या कहा कि पूज्य बापू रोजगार योजना करेंगे। वो सारे पोमेरियंस ने वो खबर सुनाई 3 दिन, जो वो करते हैं पहले उसकी भूमिका बनाते हैं, और उसके बाद धीरे से जी राम जी, यानी कि राम जी को सामने खड़ा कर दिया महात्मा गांधी के। यही सोच इनकी है। आशीष भाई, इस सारी योजना पर बहुत ही ब्रीफ में बात करेंगे, क्योंकि दर्शकों को कंटेक्स्ट बताना जरूरी है कि किस दिशा में ये मामला है। इस योजना के पीछे या गांधी जी की जो ओवरऑल सोच थी, स्वराज की सोच और पंचायती राज की सोच, गांधी जी उस सोच के वाहक थे। इसलिए इस योजना का नाम महात्मा गांधी रूरल वो गारंटी जो योजना किया गया था, एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना। इसके 3 कंपोनेंट थे बेसिकली। एक तो ये था कि रोजगार का अधिकार, जो असल में जो सोनिया गांधी जो लेके आई मनमोहन सिंह जी की सरकार में, राइट बेस्ड गवर्नेंस, आपको ध्यान होगा उसमें राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, वो तमाम राइट बेस्ड गवर्नेंस थी जो इस देश में पहली बार वो कंसेप्ट आए थे। उसी के तहत ये राइट टू एम्प्लॉयमेंट था। और इसमें गांधी जी का नाम क्यों लाया गया? क्योंकि गांधी जी ग्राम स्वराज के सबसे बड़े कंसेप्ट उन्होंने दिया था, और उसी के आधार पर आप देखिए इसमें क्या था बेसिकली मूल रूप से, कि रोजगार का अधिकार, जो भी व्यक्ति काम मांगेगा, गरीब आदमी, उसको काम मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, ग्राम सभा जो है, ग्राम पंचायत के तहत जो ग्राम सभा है, वो खुद काम को तय करने की आजादी थी उसको, यानी कि गांव तय करेगा कि क्या काम होना है, और उसमें 90% केंद्र देगा और 10% गांव देगा। अब मोदी जी की जो दूरदृष्टि है उसको देखिए आप। इसमें अब क्या किया कि ग्राम स्वराज जो गांधी जी का मूल कंसेप्ट है, उसको इन्होंने बिल्कुल तारपीड़ो करके नष्ट कर। बजट, योजनाएं और नियम सब केंद्र तय करेगा। फिर ग्राम स्वराज कहां रह गए? राज्यों पर 40% योजना का बोझ लाद दिया गया। और महीने में जब फसल का समय होगा, जब भी कोई फसल का एरिया टाइम होगा, तो उसमें 2 महीने तक कोई काम नहीं मिलेगा इसके तहत, या बजट खत्म हो जाएगा तो भी काम नहीं मिलेगा। ये मोदी जी का
गरीब माँ के बेटे का ये कंसेप्ट है, और ऊपर से महात्मा गांधी जी का नाम गायब कर दिया गया। अब आप इसकी सहज कल्पना कर सकते हैं मैंने क्यों कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अभी तक जो आप प्रोजेक्ट देख रहे थे ना, सारा देश ने प्रोजेक्ट देखा पिछले 11.5 साल में, वो प्रोजेक्ट हम सब कहते हैं कि भाई नेहरू के पीछे पड़े हुए हैं। हकीकत में नेहरू के पीछे नहीं पड़े हुए। नेहरू की शारीरिक तौर पे हत्या तो इन्होंने अपने महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 को कर दी थी, लेकिन गांधी तो उसके बाद पूरे विश्व के लीडर बन गए। असली विश्व गुरु वो थे। दुनिया के कितने देशों के अंदर जब आप जाएंगे, हर देश में आपको गांधी की प्रतिमा मिलेगी। हाँ, इसमें है, हाँ। किसी दीनदयाल उपाध्याय की नहीं मिलेगी, किसी सावरकर की नहीं मिलेगी, माफ कीजिएगा, इनका कोई है ही नहीं। तो इनको उन्होंने उनकी जो शारीरिक हत्या थी वो तो तब कर दी थी। सामने ये किसको रखते थे? अभी तक आपने एक चीज देखी होगी, कुछ समय पहले तक 2-3 साल पहले इन्होंने एक पहली हरकत की थी, मैं वहां से समझ गया था। जब आप संसद भवन में एंटर करते थे, सामने किसकी प्रतिमा थी बहुत बड़ी? महात्मा गांधी जी की। जब हम पार्लियामेंट कवर करने जाया करते, छोटे छोटे बच्चे आकर के वहां पर फोटो खिंचवाया करते, कोई भी आता था, वो इतनी बड़ी विशालकाय प्रतिमा थी बिल्कुल सामने कि हर आदमी उसके साथ फोटो जरूर खिंचवाता था। इन्होंने क्या किया, नई संसद के नाम पर, स्पेस के नाम पर उसको सबसे पहले शिफ्ट कर दिया, अब वो दिखती ही नहीं है। तो पहला कदम इनका वो था। हमें यह था कि ये नेहरू के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन इनका असली टारगेट जो है अकेले नेहरू नहीं है। इनके असली टारगेट पे महात्मा गांधी भी उतने ही है जितना नेहरू। अभी तक ये छुपके करते थे, छुपके, हालांकि चोरी पकड़ी जाती थी। आपने भोपाल में देखा गांधी जी की वो जो फोटो के ऊपर किस तरीके से गोली रिवॉल्वर से निशाना साध रही थी, एक कथित साध रही। पहला इंस्टेंस था वो सार्वजनिक। और जब महोदय ने क्या कहा था आपके नॉन बायोलॉजिकल ने, कि मैं उनको दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा, याद है ना आपको? दिल से माफ किया कि नहीं मुझे नहीं पता, कहा था ये। तो उसके बाद इन्होंने अगला एक्सपेरिमेंट क्या किया, पहले वो जो तानी थी ना रिवॉल्वर, वो वैसी नहीं तानी थी, वो उस प्रयोग का हिस्सा था। सेकंड प्रयोग क्या किया कि गांधी जी की प्रतिमा जो थी वो उसको पीछे शिफ्ट कर दिया वहां पे। अब ये उस पर्दे को भी खत्म करने जा रहे हैं जो चोरी छुपे करते थे। पहले एक एक करके गांधी के जो आश्रम थे, गांधी के जो भवन थे, उनको इन्होंने टारगेट किया और उसमें अपने संगी भाइयों को धीरे धीरे स्थापित करते चले गए। ठीक, संगी भाई बिठाए वहां पर, और उनके ढांचे और ताने बाने को बिल्कुल तोड़कर और पूरे नए नागफनी के पेड़ उगाने की पूरा का पूरा खेल इन्होंने रचा। और महात्मा गांधी की मूर्ति न केवल पीछे की गई, योजनाओं से नाम हटाने का कार्यक्रम अब शुरू कर दिया गया। अब पूरी शर्मनिरपेक्षता के साथ कर रहे हैं, पूरी शर्मनिरपेक्षता। पूज्य बापू 3 दिन पहले थे, आज कहां चले गए वो पूछो पोमेरियन से, वो पूज्य बापू शब्द कहां से आया था? व्हाट्सएप पे आया था क्या? मॉर्निंग मीटिंग में आया था 12 बजे वाली में कि ये चला देना, आज दिखा दो वो। तो बेसिकली क्या है कि पहले पूज्य बापू के नाम पर खबरें प्लांट की गई, उसके बाद योजना का ऐसा हासिल कर दिया गया कि उसका नाम ही अजीब हो गया, जी राम जी। बताइए। तो ये योजना बेसिकली देश को जो गांधी का कंसेप्ट था, ग्राम स्वरोजगार का, पंचायतों का और सारा, उससे हटा करके पूरे तरीके उस बेसिक कंसेप्ट की भी हत्या है ये, और सारे का सारा केंद्र में। और इसका अगला खेल समझ लीजिए आप क्या है। जो भाजपा शासित राज्य है उनको तो बजट मिल जाया करेगा मनरेगा इसका, जी राम जी का, बाकी कोई लेके दिखा दो। वेस्ट बंगाल का कितना ड्यू है इनकी तरफ? हजारों हजार करोड़ रुपए, गरीब राज्य है, ले लो ना उनसे, नहीं देंगे, सालों से ब्लॉक कर रखा है, कर लीजिए क्या करेंगे। तो योजना का नाम बदल दिया, उसका पूरा पर्सपेक्टिव बदल दिया, उसका पूरा कंसेप्ट बदल दिया, और अब उसको केवल भाजपा शासित राज्य। अल्टीमेटली इनको लेके कहां जाना है? जो कल आपने उसको दिखाया था ना, एक वो जो मंत्री है मध्य प्रदेश वाला शाह, कि क्यों नहीं आएंगी बहनें, उनको मुख्यमंत्री ने इतना वो दिया है, भाई का 2 साल पूरे हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली ले जाना वही है कि काम भी उसी को मिलेगा जो भाजपा को वोट देगा। जैसे वोट गए ना बड़े पैमाने पर, जैसे वोट काटे जा रहे हैं, वैसे ही इसका भी, योजना का भी जो बजट है उन्हीं राज्यों को मिलेगा जहां भाजपा शासित होगा। और इस योजना को मोदी जी क्या कहा करते? यूपीए की विफलताओं का स्मारक है ये। फिर क्यों उठाए फिर रहे उसको? फिर नाम बदलने की क्या जरूरत है? फिर तुम्हें उसकी जरूरत क्यों उस योजना की? कोई बताएगा? पूरे कोविड के दौरान आशीष भाई, अगर गरीब आदमी बेचारे रोटी खा पाए ना, वो केवल एमजी नरेगा के कारण खा पाए थे। इसी योजना ने बचाया था, अगर आपको ध्यान हो तो। आज ये लोग उसका सारा विध्वंस करने पे तुल गए। ये बेसिकली गांधी को अफोर्ड नहीं कर सकते। ये पूंजीवादी विचारधारा से प्रायोजित लोग हैं। ठीक,
गांधी पूंजी के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, ये पूंजीवाद और हिंसा के सहारे ही यहां तक पहुंचे। ठीक, डिवीजन के साथ गांधी जोड़ते हैं, ये तोड़ते हैं। तो गांधी इनको कैसे हजम होंगे? इसलिए ये अब बिल्कुल नंगई के साथ बिल्कुल खुल करके आ गए हैं कि गांधी का नाम मिटाना पड़े तो मिटाने को कोई समस्या नहीं। सांप्रदायिकता पहले करते आए थे, अब गांधी सीधे टारगेट पे। तो इस बात को कांग्रेस ने पकड़ लिया है समय रहते, और आपने देखा अभी वोट चोरी की रैली करके हटी है कांग्रेस। और संगठन को कितना एक्टिवेशन है। आज राहुल गांधी आज यूरोप के अंदर है, पता है आपको, बर्लिन के अंदर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का यूरोप लेवल का फंक्शन है, वहां गए। उसके बावजूद भी गांधी ने बाकायदा, राहुल गांधी ने पूरा पिन ट्वीट किया और पूरी पार्टी को डायरेक्शन दी है कि कल जिला स्तर पे, और 28 दिसंबर जो आ रहा है उसको पूरे देश के, क्योंकि कांग्रेस का स्थापना दिवस आपको ध्यान होगा, उस दिन मंडल स्तर तक, कल तो जिला मुख्यालयों पे है, पूरे मंडल स्तर तक। तो बेसिकली अब आमने सामने की लड़ाई है आशीष भाई, आमने सामने की लड़ाई। ये देश किस विचारधारा पे चलेगा? ये गांधी का देश रहेगा, ये गोडसे का देश रहेगा? ये लड़ाई अब आमने सामने, अभी तक छुपके थी, मन में गोडसे था, मुंह पे गांधी था, अब सब कुछ सामने है। अब इस देश के लोगों को तय करने का, वोट चोरी से हो सकता है सारे आदमी जुड़े कि ना जुड़े, लेकिन इस देश के जो बेसिक फंडामेंटल्स है, समानता, धर्मनिरपेक्षता और ग्राम स्वराज और ये सारी चीजें, क्या वो रहेंगे या केवल अडानी और अंबानी रहेंगे? उनका पूरी की पूरी नीतियां चलेंगी, पूंजीवाद चलेगा, या गरीब आदमी की भी कोई गुंजाइश होगी? मध्यम वर्ग को तो नष्ट कर ही दिया आपने, डाटा देखा होगा 10% लोगों के पास कितना है, और 25,000 वाला व्यक्ति जो इस देश में 25,000 रुपए कमाता है, आप सोच के हैरान हो जाएंगे, वो 10% में आता है टॉप में, 25,000 रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति। ये इस देश पे लाके खड़ा कर दिया, मध्यम वर्ग को खत्म कर दिया गया धीरे धीरे। या तो अडानी अंबानी रहेंगे या लेबर क्लास रहेगी, बीच की सवारी नहीं। तो उस कंसेप्ट के खिलाफ अब कांग्रेस खुलकर सड़कों पे हर एक मुद्दे को लेकर जिस तरीके से आ रही है, मुझे लगता है कि इनका अब विनाश काल ज्यादा दूर नहीं है। और अब एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, अभी अमेरिका से भी 19 तारीख को काफी कुछ आने वाला है, वहां से भी कुछ उम्मीद है कि वहां से भी कुछ आने वाला है। देखिए क्या होता है, किस दिशा में जाता है वहां। इसलिए मैंने कहा कि ये ज्यादा जल्दबाजी में दिख रहे हैं, गड़बड़ है कुछ। चलिए, अमेरिका से आएगा तो बात की बात है, वहां से क्या क्या आएगा, क्योंकि अपाचे वगैरह तो सुना हूँ और मंगाने के लिए तैयारी हो गई है। तो जब जब अमेरिका से कुछ थोड़ा सा दिक्कत बढ़ती है तो वहां से अपाचे मंगा लो, ये मंगा लो, खरीदारी बढ़ा दो वहां से। खैर, ये गोडसे और गांधी की लड़ाई है, और गांधी की नहीं, गांधी के विचारों की। गांधी व्यक्ति है ही नहीं है, गांधी को गोडसे ने मार दिया था, लेकिन हेमंत भाई का ना, उसके बाद तो पूरी दुनिया के लिए, मतलब पूरी दुनिया उनकी आराधना करने लगी, उनके रास्ते पे चलने लगी। आज भी जॉर्डन के क्राउन प्रिंस की गाड़ी में जो घूम रहे हैं मोदी जी, अगर गांधी का नाम इस देश की विरासत से हट जाए ना, गांधी का नाम, तो खटोला नहीं देगा कोई बैठने के लिए, खटिया तो बहुत दूर की बात है, खटोला नहीं देगा। चले जाओ पूरी दुनिया में, दुनिया का जितना भी मतलब टॉप लीडरशिप दुनिया में जो है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन सभी देशों में गांधी को आप पाएंगे, वहां पर गांधी की प्रतिमा पाएंगे। और वहां जाने पे आज भी जब कहीं ज्वाइंट स्टेटमेंट आता है तो गांधी के बगैर वो अधूरा रहता है। वहां के टॉप लीडर्स गांधी का जिक्र करते हैं, और गांधी के बाद अगर नंबर 2 किसी का जिक्र होता है तो उन्हीं का जिक्र होता है जिनसे सुबह का नाश्ता और रात का डिनर इनका होता है, नेहरू। अब मोदी खड़ा करके, भाई आपको वहीं पे प्रतिरोध जता देना चाहिए था, मोदी खड़ा करके नेहरू की तारीफ करते हैं सब, और वहां ऐसे ऐसे दाएं बाएं होने लगते हैं, फिर देखने लगते हैं। हालांकि वो तारीफ हो रही, पता नहीं समझ में आती होगी कि नहीं आती होगी। नेहरू बस समझ में आता होगा कि हाँ नेहरू बोला, बस उस समझने के लिए भी तो आपने देखा, कल कल हमने इस पर कार्यक्रम किया था बड़ा, मतलब क्योंकि मैंने 3-4 दिन कोलकाता से हैदराबाद, हैदराबाद से मुंबई और मुंबई से दिल्ली तक मेसी को फॉलो किया। इकलौता इस देश में, इस देश के लिए अच्छी बात है, गर्व की बात है, इकलौता नेता था राहुल गांधी जो सबसे लो प्रोफाइल मिला, लेकिन दोनों खड़े होकर के, मेसी और राहुल दोनों खड़े होकर के एक दूसरे से संवाद कर रहे थे, और बहुत मतलब कुछ जो भी बातचीत हो रही थी, क्योंकि राहुल ने बोला, फिर शोरगुल स्टेडियम में हजारों की भीड़ थी, इतना वहां पर आवाज इतना होता है,
फिर मेसी राहुल के कान में जो है तेज, मतलब कि कान में आवाज जाए, और कोई ट्रांसलेटर नहीं, जबकि पूरे दौरे में मेसी के साथ एक ट्रांसलेटर चलता था पूरे दौरे में। यहाँ तक कि सचिन तेंदुलकर ने, विजुअल्स हैं, कोई ये थोड़ा ना कि हम मनगढ़ंत बता रहे हैं, सचिन तेंदुलकर ने अपनी वो वर्ल्ड कप वाली जर्सी दी, वहां भी सचिन और मेसी के बीच में एक ट्रांसलेटर महिला खड़ी थी, वो बता रही थी, हर जगह वो पूरे दौरे में नियुक्त थी। इकलौता आदमी था जो मेसी से बात कर रहा था, आप बताइए। और इकलौता हमारे देश का प्रधानमंत्री है कि जिनपिंग और पुतिन अपनी अपनी भाषण बतियाते हैं तो ये अपनी भाषण ठहाका मार देता है, हमारा वाला। हाँ, तुम लोग अपने भाषण बतियाओगे तो हम अपने भाषण हंस देंगे, बवाल बवाल खत्म। चलिए, खैर कल ज्यादा देर की बात है नहीं, 15 घंटे में सब तस्वीरें सामने आ जाएंगी, हम भी देखेंगे। हमारी तो नजर इस पर है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं या पीसीसी हैं या जो जिला कमेटियां हैं, ये हाईकमान के इस आदेश को अमल में कैसे लाती है, मेरी निगाह इस पर होगी। ये जरूर मैं कल इस पर एक चर्चा करूंगा, हेमंत जी से भी अभी कह रहा हूं, वो भी निगाह रखेंगे कि कितना अमल करती हैं। केवल राहुल गांधी के आदेश बस टाइप होकर के और जारी होने तक होंगे या धरातल पर उतरेंगे। रामलीला मैदान जैसा दृश्य अगर जिले जिले में हो जाए तो आप समझ लीजिए कि सर्वनाश से हम पीछे पहले ही इस प्रक्रिया को रोक सकते हैं, इस रिएक्शन को, चेन रिएक्शन को रोक सकते हैं। तो इंतजार करेंगे, कल फिर हम रिपोर्ट लेके आएंगे इस पे। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।